साथियों नमस्कार। क्षमा चाहूँगा, बीच में डिस्टरबेंस हो गया था, इस वजह से बात अब कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं सारे साथी वापस जुड़ेंगे। साथियों, बात कर रहे थे हम विकसित भारत बनाने की। विकसित भारत बनाने का मोदी जी कह रहे हैं 2047 में बनाएंगे। मोदी जी, जब आप 2047 में विकसित भारत बना देंगे तो आज 2024 करीब 23 साल बाद विकसित भारत बना दोगे आप। मूर्ख क्यों बना रहे हो फिर? बेरोजगारी का आंकड़ा छुपाना बंद कर दिया आपने। बेरोजगारी का आपने आंकड़ा छुपा लिया। 2019 के बाद आपने ये नहीं बताया देश में बेरोजगार कितने लोग हो गए। आपने ये नहीं बताया 2019 के बाद कि देश में किसानों ने आत्महत्या कितनी करी है। विकसित भारत वो सपना दिखा रहे हैं आप, जिसमें सरकार बहुत ट्रांसपेरेंसी होगी और लोकतंत्र बहुत मैच्योर होगा, जहां लोगों को बोलने की आजादी होगी और प्रेस को तो बहुत आजादी होगी। पता है आज हम फ्रीडम ऑफ प्रेस की स्वतंत्रता में हम कौन से पायदान पर हैं? हम 180 सैंपल यानी 180 देशों में 161वें नंबर पर हैं। किसको मूर्ख बना रहे हो कि विकसित भारत हो जाएंगे 23 साल बाद? आपका भूखमरी में स्थिति क्या है देश की हमारी? आप कह रहे हो कि मैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देता हूं। 10 साल में आपने अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। इस लाइन को आपने आगे बढ़ाया। आप तो गरीबी दूर करने वाले थे। माननीय मोदी जी, 125 लोगों के सैंपल में 111वें नंबर पर हैं हंगर इंडेक्स में। आप विकसित भारत की बात कर रहे हैं। एक पूरी दुनिया में हैप्पीनेस का, खुश रहने का, खुश मिजाजी का इंडेक्स बना हुआ है, उसमें हमारी स्थिति 145 देशों में 126वें नंबर पर है। मात्र 23 साल में आप राज्य कर दोगे सबको, विकसित भारत हो जाएगा। किसको मूर्ख बना रहे हैं? हेल्थ में क्या स्थिति है हमारी? कोरोना में तुम ताली थाली बजवा रहे थे, फिर आपने इजाद करी, आपने नई तकनीक, ताली और थाली के बाद फिर आप लेकर के आए वैक्सीन। क्या स्थिति है हमारी पूरी दुनिया में? हम 180 में से 145वें नंबर पर हैं हेल्थ में। किसको मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं मोदी जी आप? शिक्षा पर क्या खर्चा करते हैं आप? 2.9% जीडीपी का, मात्र 2.9% शिक्षा पर खर्च करने वाला देश 23 साल बाद विकसित भारत हो जाएगा। आप वही हैं जो 2022 में हमारी आमदनी दुगना करने की बात कर रहे थे किसान की। मोदी जी, आप झूठे हैं। आप स्वीकार करें या नहीं करें, आप तानाशाह हैं। जिसने आपका सामना करा, आपने उसके खिलाफ सीबीआई, ईडी और आईटी का इस्तेमाल करा है। मोदी जी, आप झूठे हैं। जिसने आपका खिलाफत करा, आपने उनकी सरकारें गिराई। ये काम पहले भी लोगों ने करे, लेकिन आप ये सपना दिखा करके आए थे कि हम लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। जब आपसे उम्मीद ज्यादा थी लोगों को, आपने कहा अच्छे दिन आएंगे। मोदी जी, हमारे अच्छे दिन नहीं आए। अच्छे दिन आए उन बड़े पूंजीपतियों को जिनके पास देश की कम से कम 60% जनता का पैसा सिर्फ 1% लोगों के पास है। दोबारा सुनिए गौर से, देश की 60% जनता के पास जितना पैसा है, जितनी संपत्ति है, उतनी मात्र 1% लोगों के पास है। ये जो असमानता की खाई पैदा करिए, इस असमानता की खाई में देश डूब जाएगा। ये नौजवान साथियों, ये किसान साथियों, ये उनके घर में पले बड़े लोगों,
एक खेत की रखवाली करने वाले किसान, समझ इस बात को। हम सिर्फ राजनीतिक बात नहीं कह रहे हैं, आप समझिए। आपने अब की बार नरमा किस भाव बेचा है, आपने इस बार मूंग मोट किस भाव बेचा है, अब आप सरसों किस भाव बेचोगे, अब आप गेहूं किस भाव बेचोगे। मोदी जी ने और उनकी सरकारों ने, अरे आपका तो खौफ ही खत्म हो गया। क्या कह रहे पता है, अगर सरकारी रेट पर सरकारी मंडी में जिन्स बेची, कोई फसल बेची, तो उन फसलों के आधे पैसे अपने कर्ज में काटेंगे। तो आप अदानी अंबानी का कर्ज क्यों नहीं ले लेते? आपने बड़े पूंजीपतियों का कर्ज राइट ऑफ क्यों करा है? आपने कल परसों 7,000 करोड़ रुपए जी न्यूज वाले के राइट ऑफ क्यों करे? नीरू मोदी, मेहुल चौकसी, पता नहीं कितने लोग विजय माल्या जैसे पैसे खा के भागे, उनसे पैसे आपने क्यों नहीं लिए? आप फसल बेचेंगे तो पहले कर्जा काटोगे। इसका मतलब स्पष्ट कह दो कि हम सरकारी काले कानून तो हमने आपके कहने से वापस ले लिया आपके दबाव में, लेकिन सरकारी खरीद नहीं करना चाहते और कह रहे हो कि 2027 में विकसित भारत बना देंगे। हे मध्यम व्यापारी, सबसे बड़ी तेरी बेइज्जती होगी, सबसे बड़ा अनादर तेरा होगा। मंडी टूटेगी। मध्यम व्यापारी आप सोच रहे हो कि हमारी अच्छी होगी, बिल्कुल अच्छी नहीं होगी। मंडी पर कब्जा अदानी अंबानी का होगा। आप जाइए, थोड़े दिन पहले तो हिमाचल में अस्थिरता हुई, उसका मूल मकसद हिमाचल की सीमेंट पर और हिमाचल के सेव पर कब्जा करना है, अदानी को कब्जा कराना है। अरे तुम राजी हो रहे थे कि धारा 370 कश्मीर से हट गई। हमारे यहाँ के कुछ नेता कह रहे हैं कश्मीर से धारा 370 हो गई। अरे घर कुड़ हो रहे हैं, परशुरामगढ़ में घर कुड़ करा आपने, वो कश्मीर जाकर के प्लाट ले लेंगे। कश्मीर में जमीन लिए 90 370 की BATA, ये हटाई नहीं आपने BATA, उससे एक ही चीज की खुली हुई है, कहीं का आदमी कश्मीर में जाकर के जमीन खरीद सकता है। उसका क्या मतलब निकला? उसका मतलब निकला कि वो कश्मीर की वादियों में बेपनाह जो खजाने दबे पड़े हैं, जो सरकारों को निकालने चाहिए और सरकारों को जनता के भले के लिए इस्तेमाल करने चाहिए, वो खजाना आप अपने दोस्तों को लुटाना चाहते हो और आपने अदानी को दे दिया लिथियम।